कुर्सियां खाली थी, जुबानें खामोश थी और जोश वो तो जैसे रास्ता ही भटक गया था। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की उस रैली की जिसकी तैयारी में पूरा सरकारी अमला झोंक दिया जाता है, लेकिन इस बार ये सब कुछ बेनतीजा निकला। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया बिहार रैली में कुर्सियां खाली रह गई, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर खाली कुर्सियों का वीडियो भयंकर फजीहत के साथ वायरल हो गया। लेकिन फजीहत यहीं तक नहीं रुकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो आजकल अक्सर ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं, उन्होंने मोदी जी के सामने कुछ ऐसा कर दिया कि मोदी जी खिसिया कर रह गए। तो क्या हुआ ऐसा, नीतीश ने एक बार फिर से क्या कर दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोदी जी की रैली का ये वीडियो देखिए। जिसने एक बुलंद आवाज के तौर पर भारत को अखंड भारत का सपना दिखाया, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा मोदी जी आजकल देश के अलग अलग राज्यों में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बिहार में भी मोदी जी ने परसों रोड शो किया और कल रैली की। परसों के रोड शो की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही थी, जिनमें इतने कम लोग थे कि आप उंगलियों पर गिन सकते। लेकिन यह हाल रोड शो तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मोदी जी की रैली में भी कुर्सियां खाली रह गई। ये वीडियो शेयर करते हुए बिहार कांग्रेस ने लिखा कि कल चमन था, आज सहरा हुआ। पटना के बाद आज कुर्सियां खाली, विक्रमगंज रोहतास के दुर्गाड़ी मैदान। वहीं पप्पू यादव ने भी इसी रैली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में बीजेपी का बेड़ा गर्क, राज्य ने पीएम को नकारा, बिहार को छलोगे, राज करोगे, ये हम बिहारी नहीं होने देंगे, ठगी अब और नहीं चलेगी। विक्रमगंज से किशनगंज तक भाजपा का होगा सुपड़ा छाप। तो वहीं आरजेडी ने लिखा कि बिहार मोदी नीतीश को नकार चुका है। 20 वर्षों में इन्होंने बिहार को बेरोजगारी, गरीबी और पलायन का गढ़ बना दिया है। ये दृश्य है बिहार का, जहां मोदी जी रैली करने पहुंचे थे, लेकिन इस बार न तालियां गूंजी, न नारे लगे और ना ही वो उत्साह दिखा जिसके लिए बीजेपी की रैलियां मशहूर रही हैं। इन वीडियो को देखकर लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या मोदी जी का जादू इस लेवल पर खत्म हो गया है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अब कोई दर्शक ही आने को राजी नहीं है, पब्लिक मोदी मोदी के नारे लगाने को राजी नहीं है। अब इन सवालों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा है नीतीश कुमार की फिसली हुई जुबान की। अब राजनीति में जुबान फिसलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये पीएम मोदी को लेकर हो जाए तब बात कुछ और हो जाती है। कल बिहार की जिस रैली में पीछे की कुर्सियां खाली रह गई, उसी रैली में नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों आए और उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी जी का स्वागत किया। लेकिन स्वागत करते करते तो नीतीश कुमार मोदी जी को भूल ही गए। मोदी जी सामने बैठे हुए स्टेज पर और नीतीश कुमार उनका नाम ही भूल गए और क्या कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने। नीतीश कुमार ने मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया। इसके बाद तो पूरे देश में राजनीति में हलचल ही मच गई। वैसे तो ये स्लिप ऑफ टंग ही था, स्लिप ऑफ टंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की भी जुबान फिसल सकती है और अक्सर मंच पर हम देखते हैं कि नेताओं की जुबान फिसल जाती है। लेकिन नीतीश कुमार आजकल ऐसी हरकतें, ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं कि उनकी किसी भी हरकत को नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। कभी वो किसी के सिर पर गमला रख देते हैं, तो कभी वो राष्ट्रगान के समय में हाथ हिलाने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, और तो और उनके कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि एक शोक सभा में जाते हैं, वहां पर तालियां बजाने लगते हैं। तो कई सारे ऐसे वीडियो नीतीश कुमार की वायरल होते रहते हैं और अब नीतीश कुमार ने मोदी जी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। अब जैसे ही नीतीश ने ये किया तो मोदी जी तो देखते ही रह गए कि आखिर हुआ क्या। हालांकि तुरंत ही नीतीश को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत नाम बोल दिया और उन्होंने तुरंत खुद को करेक्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। तो नीतीश कुमार ने तो गलती सुधार ली, लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया। इस पर आरजेडी ने लिखा कि अस्वस्थ और अचेत मुख्यमंत्री, जिन्हें मंच पर बैठे प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं याद रहा, वो पूरा बिहार कैसे चला सकते हैं। बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि मुख्यमंत्री अचेत हैं और भूंजा गैंग बिहार को अपने इशारों पर नचा रहा है।
पर तंज कसते हुए आरजेडी की तरफ से लिखा गया है। वैसे कल मोदी जी जब बिहार पहुंचे तो वही बातें की जिसका अंदेशा पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खूब वोट बटोरने की कवायद की और कहा कि मैं जब पिछली बार बिहार आया था तो कहा था कि उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा और मैं अपना वचन पूरा करके ही बिहार लौटा हूं। उनकी इस भाषणबाजी की नेहा सिंह राठौर ने कैसे हवा निकाल दी। 5 साल पहले जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तो बिहार का चुनाव जोर पकड़ रहा था और जब देशवासियों को अपने घरों में रहना चाहिए था तब मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे थे। हजारों लोगों की भीड़, कोरोना वायरस और मोदी जी सभी एक साथ सक्रिय थे और उसके बाद मौत का जैसा तांडव हुआ था उसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। मैं खुद अपनी मां को लेकर अस्पताल में 12 दिनों तक एडमिट थी। खैर, अब बिहार वासियों का दुर्भाग्य देखिए, देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले उजागर हो चुके हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं और यही वो वक्त है जब देशवासियों को सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लेकिन बिहार का चुनाव फिर से जोर पकड़ चुका है और मोदी जी फिर से बिहार में रैली करना शुरू कर चुके हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। आज ही बिहार में मेरे घर से कुछ दूरी पर विक्रमगंज में मोदी जी ने रैली की। वहां उन्होंने वही सब बोला जो वो अक्सर बोलते हैं कि दुश्मनों को ढेर कर देंगे, सिंदूर की रक्षा करेंगे, आदि आदि। हालांकि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्याएं की थीं उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं और वो वचने किम दरिद्रता को आधार बनाकर बात करते हैं। तो आज उन्होंने मंच से बिहार के लिए लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं के वादे किए और बिहार की जनता ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पर मोदी जी शायद ये नहीं जानते हैं कि अगर बिहार के लोग आपकी बड़ी बड़ी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में आपके अनुमान से ज्यादा जान चुके हैं और अब आपको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन जो चुप हो जाए वो कैसा मोदी जी? तो वे धारा प्रवाह बोलते रहे और मंच से ही आतंकवादियों की लाशें गिराते रहे। फिर जब धरती खून से लाल हो गई और आतंकवादियों के खून से बने कीचड़ में बिहार वासियों की चप्पल धंसने लगी, लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे, तब जाकर उनकी वाणी पर विराम लगा। उसके बाद लोग अपना अपना बिरयानी पैकेट और दिहाड़ी लेकर जलती धूप में नंगे सिर अपने घर वापस लौट गए। सच ये है कि बिहार की जनता को इस चुनावी जन्नत की हकीकत खूब पता है। चुनाव का ये त्योहार हर 5 साल में आता है और वो उसके गुणा गणित को खूब बढ़िया से समझते हैं। देहातों में तो चाय पकौड़ी, कच्चा वोट, मुर्गा दारू, पक्का वोट का हंसी मजाक भी चलता रहता है। एक मार्मिक सच ये है कि आम जनता सरकारों के बनाए मकड़ जाल में दशकों से उलझी हुई है, एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। जनता को अनपढ़, गरीब और बेरोजगार बनाए रखिए, फिर चुनाव में पैसे देकर और खिला पिलाकर नारे लगवा लीजिए, रैलियों में भीड़ जुटा लीजिए, वोट ले लीजिए और खुद को जनता के हृदय का सम्राट घोषित कर दीजिए। अरे ये भूख, गरीबी और बेरोजगारी की मारी जनता है साहब, मजबूर है। जिस रंग का झंडा पकड़ा देंगे वही लेकर खड़ी हो जाएगी। पर आपकी रैलियों की भीड़ आपकी लोकप्रियता नहीं, देश की बेरोजगारी दिखाती है। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? बीते 10-11 सालों से देशवासियों का दुर्भाग्य अपने चरम पर है। इस दौरान देश नोटबंदी, आर्थिक बर्बादी, आतंकवादी हमले, कोरोना महामारी, भगदड़ों और मौतों का लंबा सिलसिला देख चुका है। देश में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो खतरे में ना हो। जंगलों में कुल्हाड़ी चल रही है और बस्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। किसी की पक्की सरकारी नौकरी लगने की मिठाई कब खाई थी ये भी नहीं याद है। पेंशन से लेकर फौज की भर्ती, सेना की जमीनों तक सब खतरे में है। मुसलमान खतरे में है ये बात अखबारों से मालूम होती है और हिंदू खतरे में है ये बात भाजपा बताती है। तो कुल मिलाकर ये देश खतरे में पड़ चुका है। ऐसे में अगर कुछ खतरे में नहीं है तो वो है भाजपा नेताओं की स्वच्छंदता और देश के तमाम शहरों में नए बने भाजपा के बहुमंजिला कार्यालय। बिहार के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिहार के चुनाव में बिहार के मुद्दों पर वोट दें। मंच से गोलियां चलाने वालों की बहादुरी सीज फायर में दिख चुकी है, तो किसी भी बहकावे में ना आए।